तुम अभी कंसिस्टेंसी को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो, तुम उस काम पे कंसर्न होने की कोशिश कर रहे हो। हमारे जैसे ही लोग कम एफर्ट लगा के बहुत अच्छी अचीवमेंट हासिल कर लेते हैं। तो ऐसा क्यों है? अभी रात के 2 बज रहे हैं। मैंने नहीं सोचा था कि यह काम मुझे रात में करना पड़ेगा, लेकिन मैं काम कर रहा हूँ। जिस दिन तुम्हारे अंदर ये बात आ गई कि मेरा कोई इम्पोर्टेंट काम है जिसको मुझे डेली करना है, और किसी दिन तुम्हारा वो काम नहीं हो पाया, लेकिन तुम रात में उठकर भी वो काम कंप्लीट करते हो क्योंकि काम न होने की वजह से तुम्हें नींद नहीं आ रही है, तो समझ जाना कि तुम उसमें कुछ न कुछ तुमने उसमें उपलब्धि हासिल की है। शायद वो दूसरों को ना दिख रहा हो, शायद वो तुम्हें भी अभी तक ना दिख रहा हो, लेकिन ये जो साइन है ये दिखाता है कि तुम अपने काम के साथ कंसर्न होना चाहते हो। अगर तुम किसी भी काम में अपना 100% देना चाहते हो, उससे एक बहुत बड़े रिजल्ट की अपेक्षा रखते हो, तो तुम्हें इस तरह के कंसर्न की बेहद ज़रूरत है। तुम अभी कंसिस्टेंसी को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो, तुम उस काम पे कंसर्न होने की कोशिश कर रहे हो कि ये काम के लिए मैं अगर कंसर्न हूँ, डेट मीन्स ये मेरी प्रायोरिटी के अंदर आ जाता है। कई बार होता है कि हम प्रायोरिटी लिस्ट चेक कर लेते हैं, लेकिन हमारा माइंड हमें तरह तरह के सिग्नल भेजता है, अरे साले ये मत कर, अरे ये छोड़ ना, ये भी इम्पोर्टेंट काम है, इसे कर ले। और जो रूल जो कहता है 80-20, जो बहुत फेमस रूल है, अगर तुम इसे अप्लाई करते हो तो तुम्हें अपने रिजल्ट में बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस देखने को मिलेंगे। कई बार हम देखते हैं अपने लाइफ में कि हमारे जैसे ही लोग कम एफर्ट लगा के बहुत अच्छी अचीवमेंट हासिल कर लेते हैं। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि वो एफर्ट लगाते हैं और हम भी लगा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा एफर्ट एक जगह लग नहीं रहा है, हमारा एफर्ट बटा हुआ है। तो अपने एफर्ट की जो क्राइटेरिया है, जिसको तुम डेली बेसिस पे अप्लाई कर रहे हो, उसे कम करो, जितना हो सके उसे कम करो। अपने आप को फोकस करने का प्रयास करो। जब तुम खुद को ज़्यादा फोकस करने का प्रयास करोगे तो कई बार होगा कि तुम फोकस नहीं कर पाओगे। क्यों भाई? ऐसा कॉन्ट्राडिक्टरी बात मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि तुमने गोल पे फोकस किया तो एक गोल होगा ना तुम्हारे। अगर तुम्हारे एक गोल है तो उसे हासिल करने के लिए क्या प्लान है वो तुमने बना लिए। उस प्लान को करने के लिए क्या क्या स्टेप मुझे लेने पड़ेंगे वो मैंने लिख लिए, उसे मुझे अप्लाई करना है, उस स्टेप पे फोकस कर रहे हो। लेकिन कई बार कुछ अनरिलेटेड काम भी उसमें जुड़ जाते हैं जो तुम्हें लगता है उस काम के लिए ज़रूरी है। तो तुम्हें अब ये देखना होता है कि जो स्टेप्स मैंने पहले लिखे थे और अब जो बाद में लिखे हैं, उन दोनों में से सबसे पहले किसे करना ज़रूरी है। क्योंकि हमारे अदर चीज़ें भी होती है जिसे हमें करना पड़ता है। जैसे हमारी पढ़ाई होगी, है ना, जैसे हमारे कोई वर्क हो गया, चाहे कोई बाहर रहता है उसे अपना खाना बनाना हो गया, या जो मैं भी कर रहा हूँ। तो इन सब चीज़ों को मेज़र करके एक एवरेज लेके हमें अपने आप को तैयार करना पड़ता है। और कई बार होगा कि तुम्हारे सारे काम होंगे लेकिन कुछ काम नहीं होंगे, जिसका मतलब क्या है, तुम अपने काम के साथ कंसर्न नहीं हो, लेकिन तुम हो। लेकिन जो काम तुम्हारी नींद तोड़ दे, जो काम तुम्हें सोने ना दे, समझ जाओ तुम उसमें अपनी कंसिस्टेंसी को बहुत एक अलग लेवल तक लेके जा रहे हो। मानता हूँ ऐसा होगा, मानता हूँ तुम्हें फील होगा कि मेरा कोई काम नहीं हुआ, मैंने कुछ ही काम किया। लेकिन तुम वो देखो कि तुमने वह काम किया जो तुम्हारे एम तक पहुंचाने के लिए बेहद ज़रूरी है। यही 80-20 रूल कहता है। 20% काम वैसे करो जो तुम्हें 80% रिजल्ट दे। यानी तुम अपने दिनचर्या में वो सारे काम सबसे पहले करो जो बहुत ज़्यादा बिग रिजल्ट तुम्हें प्रोड्यूस करके देते हैं। माइनर काम है, अगर समय है तो करो, नहीं है तो उन्हें जाने दो, लेट इट गो, इट्स ओके। हर चीज़ तुम हासिल नहीं कर सकते, इसे एक्सेप्ट करो। तुम किसी एक या दो चीज़ के लिए भी बने हो, तुम्हें उस पर ध्यान देना है। तुम ऐसा होगा, अभी तुम्हें लग रहा होगा ना यही तुम्हारे लिए सब कुछ है, इसी में तुम बहुत कुछ कर लोगे, जो तुमने गोल बनाया है वही तुम हासिल कर लोगे। लेकिन जैसे ही तुम अपनी प्रोग्रेस की ओर बढ़ोगे, जैसे ही तुम एफर्ट लगाते जाओगे, अपने फंडामेंटल्स को मजबूत करोगे, तो तुम्हें रियलिटी पता चलेगी कि तुम्हें उसमें इंटरेस्ट नहीं रहा, तुम्हारा इंटरेस्ट कहीं और डाइवर्ट हो रहा है। इंटरेस्ट का डेट मीन्स ये नहीं है कि आज ये पसंद था, है ना, तो कल ये पसंद आ जाएगा, एकदम अलग कैटेगरी का। ऐसा नहीं होगा। बात दरअसल ये है कि जब तुम वहां तक तुम जाओगे, अपनी जिंदगी के सफर को एंजॉय करोगे, बहुत सारे अप एंड डाउन आएंगे, उसे फेस करोगे, जब तुम वहां तक पहुंचोगे तो तुम रियलिटी चेक कर पाओगे कि जो एफर्ट मैं जहां लगाना चाहता हूँ, क्या उस अलाइनमेंट में मेरा इंटरेस्ट जा रहा है या नहीं। अगर इंटरेस्ट नहीं जा रहा है, अगर उसी के रिलेटेड कोई काम में मेरा इंटरेस्ट बढ़ रहा है, तो मैं उसमें सीधा इंसर्ट हो जाऊंगा, चला जाऊंगा। क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम अब मेहनती हो चुके हो,
तुम अब काम से जी नहीं चुराने वाले हो, वो काम तुम्हें सोने नहीं देती, तो तुम जिस काम में भी जाओगे उसमें तो अपना 100% दोगे, तो इससे अच्छी बात और क्या होगी। लेकिन इतना याद रखो, तुम हर चीज़ नहीं कर सकते। हम जब भी अपने आप को एक लेवल तैयार करने का प्रयास करते हैं, अपने आप को अपने से बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, उस श्रृंखला में आगे बढ़ते जाते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा हार्ड रियलिटी फेस करनी पड़ती है, जो खुद हमारी ही होती है। क्योंकि जब हम मेहनत करते हैं, जब हमारे काम कुछ दिन लगातार होने लगते हैं, वो भी मेजर से लेकर माइनर काम, तो हम इमरजेंसी हो जाती है, इसका जिस कारण हमारे पास समय कम होता है, तो हम वो सब सारे काम कर लेते हैं जो बहुत ज़्यादा माइनर है, जो अगर थोड़ा भी किसी दिन टाल भी दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मेजर काम जाएगा तो तुम लॉस सहोगे, वो घाटा बहुत बड़ा होगा। इसलिए मेजर काम को हर दिन पहले करो, उसमें एनर्जी 100% लगाओ। तो तुम्हें खुद से प्रायोरिटाइज करना होगा कि कौन से काम मेरे लिए मेजर है।